दोस्तों, अगर आप भी सिर्फ फॉर्म 16 देखकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है या फिर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव भी हो सकती है। आईटीआर स्टार्ट करने से पहले आपको अपना एआईएस टीआईएस ज़रूर चेक करना है और इनके साथ मैच करते हुए ही आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये एआईएस टीआईएस क्या होते हैं, इनसे कैसे आप अपनी आईटीआर को मैच करेंगे, इनमें कौन सी इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सी श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने लगा है और उसके पास आपका सारा फाइनेंशियल डेटा पहले से अवेलेबल होता है। जहाँ जहाँ भी आपने पैन नंबर और आधार नंबर लगाए हुए हैं उसके बेस पर सारा आपका फाइनेंशियल डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ जाता है। कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि हम सिर्फ अपनी सैलरी इनकम दिखा देते थे और जो हमारी अदर इनकम्स हैं जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट में कैपिटल गेन्स हैं या प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन है, वो सब हम हाइड कर लेते थे, हम अपनी आईटीआर में नहीं दिखाते थे। लेकिन अब एआईएस और टीआईएस में आपका सारा डेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है और डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रहती है कि आपके पास कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है। एआईएस हमें कहाँ पर मिलेगा, तो हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। हमारे डैशबोर्ड में यहाँ पर हमें एआईएस मिलेगा। फिर से एआईएस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो रिपोर्ट्स हैं, एक है टीआईएस और एक है एआईएस। जो एआईएस है ये डिटेल रिपोर्ट होती है जहाँ पर आपके मंथ वाइज सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर एक एक शेयर की डिटेल्स हमको मिलती है कि आपने कौन सा शेयर परचेज किया, कौन सी डेट में परचेज किया, उसकी सेल वैल्यू कितनी थी और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी। इसी तरह से आपकी एफडीज कितनी हैं, आपने उस पर कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, आपके सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, आपका डिविडेंड, सारी चीज़ें यहाँ एआईएस में रिपोर्ट हो जाती हैं और ये मंथ वाइज रिपोर्ट होती हैं। एआईएस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको 5 टैब मिलते हैं। सबसे पहला है टीडीएस इन्फॉर्मेशंस। जिन भी एंट्रीज पर आपका टीडीएस कटा होगा वो एंट्रीज आपको इस वाले हेड में दिखती हैं। इसके बाद है एसएफटी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा बैंक का, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए हैं जैसे कि एफडी है आपकी 10 लाख से ऊपर की, आपने बैंक से कैश विड्रॉल किया है 10 लाख से ज़्यादा, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख से ज़्यादा, या आपने प्रॉपर्टी की सेल की है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको एसएफटी इन्फॉर्मेशन के हेड में मिलेंगी। फिर अब पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई भी पेमेंट किया है टैक्सेस का, चाहे वो एडवांस टैक्स हो चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, सब आपको इस वाले टैब में मिलेगा। फिर है डिमांड एंड रिफंड। कोई अगर डिमांड है आपकी या रिफंड आपने लास्ट ईयर का क्लेम किया है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जो आपका इस साल का रिफंड आएगा वो आपको नेक्स्ट ईयर वाले एआईएस में मिलता है। इसके बाद है अदर इन्फॉर्मेशंस। कोई इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। तो एआईएस है एक डिटेल्ड फॉर्म जहाँ पे सारी एंट्रीज आपकी डिटेल में होती हैं और एआईएस में 75 प्लस इनकम्स रिपोर्ट होती हैं। ऑनलाइन गेमिंग है, विनिंग्स हैं, कैश विड्रॉल पर टीडीएस कट गया सेक्शन 194N में, आपके पास डेट फंड्स हैं, आपके पास इक्विटी फंड्स हैं या आपके पास फॉरेन असेट्स हैं, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, बिजनेस रिसीट्स हैं जिनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो बहुत सारी आपकी ऐसी इनकम्स हैं जो यहाँ पर रिपोर्ट हो जाती हैं। एआईएस में हमें फीडबैक का ऑप्शन भी मिलता है इन केस कोई एंट्री गलत है। ज़्यादातर एआईएस में हमारी शेयर्स वाली एंट्रीज गलत ही होती हैं। तो अगर आप किसी एंट्री के लिए रिपोर्ट करना चाहते हैं या फिर इन केस आपकी एफडी का अमाउंट इसमें गलत रिपोर्ट हो रहा है, एफडी का अमाउंट डबल आ रहा है या एफडी ऐसी एफडी यहाँ पर आ रही है जो आपकी नहीं है, किसी और की एफडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप एआईएस में उसके लिए फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। एआईएस के बाद हम टीआईएस पे चलते हैं। टीआईएस एक छोटी सी रिपोर्ट है, ये एक समरी फॉर्म है। जो भी एंट्रीज हमने अभी एआईएस में देखी हैं उनकी समरी डिटेल्स हैं। ये पूरा साल का डिविडेंड यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है, पूरे साल का सेविंग बैंक है, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है
और ये शेयर्स की एंट्रीज। यहीं से आप इनको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और सीधे आप AIS पे चले जाते हैं। जो हम ITR में डेटा फिल करते हैं वो हम TIS से ही फिल करते हैं, क्योंकि ये सारा समरी फॉर्म में है, टोटल्स दिए हुए हैं। यही टोटल्स आपको अपने ITR फॉर्म में लेकर जाने हैं। ITR को फाइनल करने से पहले आपको चेक ज़रूर कर लेना है कि आपका ITR आपके फॉर्म 16 से, आपके 26 AS से और आपके TIS AIS से मैच कर रहा हो। अगर इन 4 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी वेरिएंस पाया जाता है, कोई डिफरेंस पाया जाता है, तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है और आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि यहाँ जो TIS AIS में डेटा रिफ्लेक्ट होता है ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस से है। इसे आप अपना फाइनल डेटा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस डेटा में बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं। इसीलिए आपको जब भी अपनी ITR को भरना है तो आप हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ही यूज़ करेंगे। डिविडेंड और इंटरेस्ट के लिए आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं और सेल के लिए आप ब्रोकर्स स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। म्यूचुअल फंड्स के लिए आप म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिपोर्ट हो रही है तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो होगा आपके पास वो आप डाउनलोड करके उसी से अपनी ITR को फिल करें। इससे क्या होगा कि इन केस फ्यूचर में अगर आपके पास कोई नोटिस आ जाता है तो आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं जिनसे कि आपने अपनी ITR फाइलिंग की थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहेगा, मस्त रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।